आप जब भी अपने आसपास की शॉप्स में जाते होंगे, खास तौर पर ऐसी शॉप्स में जहां पर ब्रेड वगैरह मिलती हो, तो आपने उनके रैक के अंदर एक छोटा सा पिज्जा भी जरूर देखा होगा जिसको फ्रोजन पिज्जा कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिज्जा डोमिनोज और पिज्जा हट वाले पिज्जा से इतना अलग क्यों होता है, और तो और इसका बजट भी आपके पॉकेट बजट से मैच कर जाता है। लेकिन आखिर कैसे? तो चलिए बताते हैं आपको इसे फैक्ट्री से बनाने का पूरा प्रोसेस, कि आखिर इसे कैसे बनाते हैं और इसमें कुल कितना समय और कितना ज्यादा मेहनत लगता है। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि जिस पिज्जा को आज आप इतना पसंद करते हैं वो एक समय पर गरीबों के लिए बनाया गया था। इसका राज भी हम आपको बताने वाले हैं। सुनकर शौक लगा ना? तो ये किस्सा सुनिएगा जरूर। पिज्जा बनाने का ये ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू होता है फैक्ट्री के सुहाने सफर से, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन्स में आटे को पानी, यीस्ट और कुछ और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स किया जाता है। और अब इसको गूंथने का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस आटे को तब तक गूंथा जाता है जब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इस गुथे हुए आटे को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, जहां पर मशीनों में लगे ऑटोमेटिक कटर ब्लेड्स आटे के इन टुकड़ों को छोटे छोटे डो में काट कर तैयार कर देते हैं। और अब इन्हें एक ऐसे मशीन में डाल देते हैं जहां से ये मशीन्स इन डो को एक बराबर शेप में करके इनका गोल लोई बना देती है। अब इसके बाद इसे एक ऑटोमेटिक मशीन पर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ाया जाता है, और ये डो इस मशीन से होते हुए एक गोलाकार शेप वाले मशीन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से इन डो को अलग अलग एरियाज में कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेजा जाता है, जहाँ पर कुछ कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन डो को रेस्टिंग एरियाज में भेजा जाता है। साथ ही कुछ ऐसे डो होते हैं जिन्हें फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद ये डो फूल जाते हैं और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। अब यहाँ से इन डो को उस सेक्शन में भेज दिया जाता है जहाँ से इसे प्रेस करके इसका पिज्जा बेस तैयार किया जाता है। पिज्जा बेस बनाने के इस प्रोसेस में सबसे पहले एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा एक बार फिर से लाइट प्रेस करके इन डो को थोड़ा सा सर्कुलर शेप दिया जाता है, और अगले स्टेप में इन्हें प्रोसेसिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन्स एक बराबर फोर्स के साथ इन डो को प्रेस करते हैं, जिससे कि एक बराबर मोटाई में ये डो दब जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऑटोमेटिक मशीन्स एक एक करके इन डो के ऊपर से गुजर रही है और उन्हें एक बराबर की थिकनेस भी दे रही है। एक दूसरे प्रोसेस में आटे के डो को प्रेसिंग मशीन्स की मदद से लंबे शीट के आकार का बनाया जाता है, और इस प्रोसेस में इस लंबे आटे की शीट के साइड्स को एक कटिंग मशीन की मदद से कट करके उसे इक्वल बनाया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे आगे बढ़ाते हैं और अगले स्टेप में इनकी डस्टिंग का काम शुरू हो जाता है, जहां पर इन ऑटो की शीट्स पर सूखे आटे की डस्टिंग करके इन्हें अगले प्रोडक्शन यूनिट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से इन शीट्स को गुजारा जाता है, जहाँ से इसमें ऑटोमेटिक कटर मशीन की मदद से कई राउंड शेप के पिज्जा बेस को कट कर लिया जाता है। यहाँ से पिज्जा बेस वाला स्ट्रक्चर कन्वेयर बेल्ट की मदद से नीचे वाले सेक्शन में, जबकि आटे का बचा हुआ पोर्शन ऊपर वाले कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए गुजर जाता है। पिज्जा बेस के इस मेथड को बनाने का इस्तेमाल हाई लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी डो एक समान रूप से होते हुए एक बराबर के शेप और साइज में ही निकलते हैं। जब एक बार पिज्जा बेस के बनने का ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, तब बारी आती है इन पर टॉपिंग करने की, जिसमें इसे ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ाया जाता है। वहां पर लगी ऑटोमेटिक मशीन की मदद से हर एक पिज्जा बेस पर यह मशीन बहुत ही इवनली पिज्जा सॉस को लगा देती है, और अगले प्रोसेस में एक मशीन की मदद से इसे स्प्रेड भी कर देती है। यहाँ से ये डो आगे की तरफ बढ़ता है, और अब अगले प्रोसेस में इस पर मीट से लेकर तमाम तरह की वेजीज को इस पर मशीन की मदद से टॉपिंग करी जाती है। और अब बारी आती है ग्रेटेड चीज की, जिससे स्वादिष्ट और टेस्टी पिज्जा की पहचान हो पाती है। इसे भी हर एक पिज्जा के बेस पर बहुत ही इवनली ड्रॉप किया जाता है, और कन्वेयर बेल्ट की मदद से पिज्जा को अगले यूनिट में भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सजा हुआ हमारा खूबसूरत सा पिज्जा कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इस पिज्जा को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सके, इसके लिए इसे फ्रीजिंग प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ता है। इसके लिए इस पैक्ड पिज्जा को ब्लास्ट फ्रीजर या फिर टनल फ्रीजर से होकर गुजारा जाता है, जहां पर इन पिज्जा को काफी तेजी से बड़े ही कम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, ताकि इन पिज्जा को लंबे समय के लिए और देर तक स्टोर करके रखा जा सके। अब वैसे ज्यादातर फ्रोजन पिज्जाज जो होते हैं ना, वो प्री कुक्ड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्री कुक्ड भी होते हैं, जिसके लिए पिज्जा को पकाने के लिए बड़े से ओवन में ले जाया जाता है।
और पिज्जा को यहाँ से बेक करके आगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से इन पर प्लास्टिक फिल्म चढ़ाकर इन्हें पैक किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ऑटोमेटिक मशीन्स इन पिज्जा बेसिस को पैक करके आगे की तरफ बढ़ा देती है, जहां से ये बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक होकर आगे मार्केट की तरफ भेज दिए जाते हैं और यहाँ से हमारा आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वैसे आपने ये तो जान लिया होगा कि आखिर पिज्जा कैसे बनता है और फैक्ट्रीज में इन्हें किस किस प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, लेकिन अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि इन पिज्जा का आखिर इतिहास क्या है। मेरा मतलब है कि जिस पिज्जा की शुरुआत इटली से हुई थी, कैसे वो धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गई। क्या है आखिर इसका इतिहास, चलिए हम इसको समझते हैं। जिस पिज्जा को आज एलीट क्लब वालों की एक पहचान माना जाता है और हर रिच और लग्जूरियस पार्टी में पिज्जा उस पार्टी की शान रहती है, तो शायद ही आपको इस बात पर विश्वास होगा कि उस पिज्जा को दरअसल गरीबों का पेट भरने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, ये बात है 18वीं शताब्दी में इटली के नेपल्स शहर की, जो कि तब यूरोप के सबसे रिच सिटीज में से एक माना जाता था। और यही वजह भी रहती थी कि ज्यादातर लोग यहाँ पर जॉब की तलाश में आते ही रहते थे। ऐसे में दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों से लोगों के आने की वजह से यहाँ की 1700 में आबादी 2 लाख से बढ़कर 1748 में 3,99,000 की हो गई थी। ऐसे में जब आबादी बढ़ी तो भूख मिटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनने लगी। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सबके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो महंगा खाना खरीद सके और अपना पेट भर सके। इसीलिए ऐसे गरीब लोगों के लिए ही पिज्जा की शुरुआत करी गई थी। हालांकि तब ये उतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हुआ करता था। गरीब लोग लगातार काम की तलाश में रहते थे और अपना पेट भरने की जुगाड़ में ही रहते थे, जिससे कि वो अपना पेट भर सके और उसके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। पिज्जा ने इस जरूरत को पूरा किया था। उस दौरान दुकानों के बजाय रेहड़ी पटरी पर इसे बेचा जाता था। इसे बड़ी सपाट ब्रेड पर सस्ती सब्जियों और मीट के टुकड़ों को रखकर लोगों को दिया जाता था। तब ये काफी ज्यादा सस्ता था। ऐसे में हर गरीब वर्ग के लोग इसे खाना पसंद भी करते थे और अपनी भूख को मिटा भी लेते थे। बदलते समय के साथ इसमें धीरे धीरे सुधार होने लग गया और धीरे धीरे इसमें नमक, लहसुन, सुअर का मांस, टमाटर, मछली और काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, जिससे कि पिज्जा सस्ते के साथ साथ टेस्टी भी हो गया और आम लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक ये वो पिज्जा नहीं बना था जिसका चटकारा लेकर आप और हम इसे खाते हैं। धीरे धीरे करके ये पिज्जा इतना पॉपुलर हो गया था कि अमीर वर्ग की भी इस पर नजर पड़ने लगी थी। इस दौरान साल 1889 में किंग उम्बर्टो I और क्वीन मार्गरेटा नेपल्स आए थे। ऐसे में उन्होंने फ्रेंच फूड से अलग कुछ लोकल खाने की डिमांड करी। तब खास उनके स्वागत में राफेल एस्पेसितो ने उनके लिए 3 तरह के पिज्जा बनाए, जिसमें से क्वीन को मोज़रेला चीज से बनाया गया पिज्जा बेहद ही पसंद आया और ऐसे में क्वीन मार्गरेटा के सम्मान में ही उस पिज्जा का नाम मार्गरेटा रख दिया गया, जो कि आज भी आपके और हमारे द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। 19वीं सदी के आते आते लोग काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश को जाने लगे। ऐसे में नेपल्स से भी लोगों का आना जाना हुआ और उसके साथ ही पिज्जा भी अमेरिका पहुंच गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक इटालियन प्रवासी पूर्वी तट पर पहुंच चुके थे। साल 1905 में न्यूयॉर्क सिटी में पहला पिज्जा रेस्टोरेंट लोम्बार्डी शुरू हुआ। अब पिज्जा रेहड़ी पटरी से उठकर रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका था। उसके टेस्ट और क्वालिटी में भी काफी ज्यादा सुधार हो गया था। देखते ही देखते पिज्जा पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे करके ये बाकी देशों के साथ इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर हो गया। तो ये था पिज्जा से जुड़ा हुआ वो इतिहास जो कि शायद आपके लिए काफी ज्यादा नया था। साथ ही इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसका पूरा प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।